जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बीफ कारोबारियों से चंदा लेना और उनको खुली छूट देना और भारत सनातनी धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। हम सनातनी हैं, हिंदू समाज के लोग। और जो व्यक्ति ये दम भरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, मैं उन व्यक्तियों से एक सवाल पूछता हूं कि जो व्यक्ति बीफ यानी गौ माता का सौदा करने वाले व्यक्तियों से, यानी कि जो गौ माता की हत्या करके विदेशों में उसका मांस बेचते हैं, उन व्यक्तियों से 250 करोड़, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं, 250 करोड़ जो चंदा लेता है, वो सनातन धर्म का ठेकेदार कैसे हो सकता है और गौ माता का वो रक्षक कैसे हो सकता है? वो तो गौ माता का भक्षक है। गौ माता की हत्या करवा के और अपने ही धर्म को खत्म करने का काम कोई दूसरा तीसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ये कर रही है। और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं और हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। कैसे हो सकते हो रक्षक? भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं धनेश्वर महतो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार कैसे हो सकते हो जब आप हमारी गौ माता की हत्या करके उनका चंदा लेते हो और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हो। आप गौ माता के रक्षक कैसे हो सकते हो? इसका जवाब तो श्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए कि आप सनातन धर्म के दुश्मन हो। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की दुश्मन है। हमारे धर्म को समाप्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। यह समझना पड़ेगा हमारे देश की जनता को। मेरा बस सीधा सा प्रश्न है कि 250 करोड़ रुपया चंदा आखिर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कारोबारियों से लिया है ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये एसबीआई ने खुलासा किया है बॉन्ड पेपर के माध्यम से। जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश हुआ तब चंदा का धंधा का खुलासा हुआ कि चंदा के धंधे में मोदी जी कितना आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी गिरी हुई पार्टी है, जो अपने ही गौ माता की, जिसको हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के लोग, क्योंकि हम लोग गौ माता को मानते हैं, सनातन धर्म में उसे पूजनीय माना जाता है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे सनातन धर्म की रक्षक है? 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया है बीफ कारोबारियों से, जो गौ माता की हत्या करके विदेशों में उसका मांस बेचने का काम करती है। इसीलिए मोदी जी के आने से भारत विश्व में नंबर 1 बना बीफ कारोबारी में। इससे पहले 75 सालों में कभी बीफ कारोबारी में भारत नंबर 1 नहीं बना। भले मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कितना भी कोस ले, कितना भी हिंदू मुसलमान के नाम पे उसको बदनाम करे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया ना कि बीफ कारोबारी को बढ़ावा देने में मास्टरमाइंड श्री नरेंद्र मोदी। और मैं तो एक भाषण में यह भी सुना हूं कि आखिर इतनी गौ को हम रख के करेंगे क्या? वो भी एक भाषण है। और जो दम भरते हैं, जो लोग दम भरते हैं श्री नरेंद्र मोदी का, और मैं उन अनभक्तों से कहना चाह रहा हूं, भाई भक्ति तो ठीक है, लेकिन अपनी आंखें खोलो कि आखिर, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं
कि आखिर 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कारोबारियों से लिया। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद सनातन धर्म की दुश्मन है, हमारी गौ माता की दुश्मन है, हमारे गौ की हत्या कराने में बहुत बड़ा योगदान श्री नरेंद्र मोदी का है, योगी आदित्यनाथ का है। जो भी भाषण दे रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये तो समझने का जरूरत है। मुसलमानों को तो हम लोग यूं ही बदनाम करते हैं, क्योंकि दरअसल गौ भी हम ही बेचते हैं, बैल भी हम ही बेचते हैं, भैंस भी हम ही बेचते हैं, क्योंकि मुस्लिम नहीं के बराबर इनका पालन करते हैं। तो बेचते हम हैं, तो जिनके धर्म में उसे पूजनीय माना ही नहीं जाता है, जाहिर सी बात है वो जिस काम के लिए लेते हैं वही करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर भी त्रिपुरा के अंदर बोला, मैं गौ मांस खाता हूं। वो भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, और प्रदेश अध्यक्ष कोई यूं ही नहीं बन जाता, उसे केंद्र से सहमति मिलती है तब वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई यहां से नहीं बन जाता। तो समझिए क्या केंद्र सरकार ने इस पे एक्शन लिया? नहीं लिया, खामोशी से रहा, क्योंकि ये सौदागर हैं, सौदागर, मौत के भी सौदागर हैं और हमारी गौ माता के भी सौदागर हैं, जो उसका चंदा खाते हैं और उस पे खूब धंधा करते हैं। तो भाई समझिए वक्त है। और अभी त्रिपुरा के अंदर जो ये 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं, 400 पार, तो कैसे हो रहा है 400 पार? 100% से भी अधिक मत गिर रहे हैं ईवीएम के अंदर। ये हम नहीं कह रहे, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, क्योंकि आंकड़े तो वही रिलीज करते हैं। 100% से त्रिपुरा में अधिक मत हुआ है, कहीं 105%, कहीं 110%, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है, कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई हम तो 400 पार करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग हमारा गुलाम है, चाटता है तलवा श्री नरेंद्र मोदी की, आरएसएस का, उसी के यहां से तो नियुक्त होते हैं ना। तो जब ऐसी सरकार, ऐसी वो, जब तलवे चाटने वाले निर्वाचन आयोग भी बन जाएंगे तो क्या होगा? कहां से लोकतंत्र बचेगा? मौका है देश की जनता के पास कि आप समझिए, सोचिए, और मतदान अभी भी 5 चरणों का बाकी है। तो पूरे देश की जनता इसके ऊपर सोचे, मंथन करे। और मैं खास तौर से उन हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मुस्लिम से नहीं, हिंदुओं से कह रहा हूं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं और हर हिंदू समाज में गौ माता की पूजा करते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर गौ माता की हत्या करने वाले का क्या आप लोग साथ दोगे? जो गौ माता क्या चंदा खाने का धंधा किया, क्या उसको आप वोट दोगे? यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो 250 करोड़ रुपया खाया, गौ माता की हत्या करवा के उसका चंदा खाया, क्या उसको मत दोगे आप? यह आपको तय करना है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम बगल में छुरी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का, वो खुद ही मोदी जी एक गाना गा रहे थे, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मोदी जी, ये गाना तो हकीकत का है, लेकिन आपके चेहरे पे 1-2 चेहरा नहीं, हजारों चेहरे छुपे हुए हैं आपके। ये भोला भाला चेहरा के अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है, ये सब समझ नहीं सकता है मोदी जी।
बहुत कम आदमी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मोदी जी, आपका चेहरा भी उजागर हो गया है, आपका चरित्र भी उजागर हो गया है, आपके कारनामे भी उजागर हो गए, और आपका चंदे का धंधा भी पूरे देश की ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि मोदी जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े लुटेरे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। बोलते हैं कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का सिर्फ 25 आदमियों का परिवार है, और 25 आदमियों के लिए पूरे देश को बेच के उन 25 आदमियों की झोली में डालने का काम मोदी जी ने किया है। तो क्या आप फिर से देश बेचने के लिए मोदी जी का साथ देना चाहते हैं? LIC को बेचा, बैंकों को बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेचा, BSNL बेचा, पेट्रोलियम बेचा, क्या बचा? देश का लाल किला, उस पे को भी बेच के मोदी जी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, भैया इसको झोला लेके भागने मत देना, क्योंकि ये देश में देश को लूट के और झोले में लेके भागने का एक भाषण है मोदी जी का। तो मोदी जी को भागने नहीं देना है। इसी देश में उनके कृत्यों की, उनके कुकर्मों की आप सबको सजा देनी है, और मोदी जी को 400 से हराइए, यानी 150 में मोदी को सिमटिए, और उसके कुकर्मों का दंड आप तमाम देश की जनता, आपने याद होगा नोटबंदी के समय में क्या कहा था मोदी जी ने, भाइयों और बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, यदि मेरी कोई गलती कहीं नजर आ जाए तो जिस चौराहे पे, जिस जगह आप लोग जो सजा देंगे वो मुझे कबूल है। 50 दिन छोड़िए भाई, 10 साल आपने दे दिया, फिर भी इनको चाहिए। कभी 2022 का हवाला देते हैं कि 2022 तक ठीक हो जाएगा, निकल गया 2022, 23 भी चला गया, 24 आ गया, अब ये 2037 का आपको हवाला दे रहे हैं। कितना बड़ा झांसेबाज व्यक्ति है, आप लोग समझिए। मोदी के झांसे में मत आइए भाई, अपने देश को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, क्योंकि मोदी जी महंगाई के नाम पे आए थे, लेकिन हकीकत यह है कि जो महंगाई मोदी ने बढ़ाई वो पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। 70 साल लग गए 410 का सिलेंडर होने में, लेकिन मोदी जी ने 10 साल नहीं लगाए 1200 पार करने में। तो सोचिए कि आखिर इतना लूटने के बाद, इतना खसोटने के बाद किसके खजाने में पैसा जा रहा है? वो 25 उद्योगपतियों के घरों में, सिर्फ 25। तभी तो आपने देखा होगा 75 करोड़ रुपया 2-3 घंटे के लिए नाचने जो आई थी विदेश से एक महिला, अडानी जी ने उसको दिया। तो और सोचिए यदि 75 करोड़ रुपया किसी जिले में, किसी उद्योग में लगा दे तो हजारों आदमी को रोजगार मिल सकता है, हजारों आदमी को रोजगार मिल सकता है। लेकिन नहीं, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और RSS ये चंद उद्योगपतियों के गुलाम हैं, और उन्हीं के लिए ये काम करते हैं। ये आम जनता के लिए काम नहीं करते। यदि आम जनता के लिए काम करते तो ये किसानों का लोन माफ करते। लेकिन हुआ क्या? 16 लाख करोड़ रुपया इस देश की खून पसीने की कमाई, आपका खून चूस के 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। तो इस देश में उद्योगपतियों का माफ किया, और आपके ऊपर 5 किलो का एक वो भिक्षा देके और आपके ऊपर एहसान जता रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है, वो 5 किलो अनाज के बदले में आपसे हर महीने हजारों रुपया कितना लूटता है मोदी जी। चाहे वो GST के नाम पे हो, चाहे किसी चीज के नाम पे हो। ऐसा क्या चीज है जिसमें मोदी जी ने
जीएसटी नहीं लगाया, जीवन के बाद भी और जीवन के समाप्त के बाद, मतलब आने से पहले और जाने के बाद भी जीएसटी मोदी जी को देके जाना होगा। ऐसा शासन और ऐसा टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया था। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी मोदी जी ने टैक्स ठोक दिया। तो अंग्रेज से भी ज्यादा हिटलर की सरकार आई है। तो क्या आप अपने बाल बच्चों को रोड पे लाना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं लाना चाहेंगे। तो इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि इस घमंडी सरकार को, और जो गौ माता की हमारी हत्या करता है और उसका चंदा खाता है और बदले में उसको धंधा देता है, ऐसे व्यक्तियों को सत्ता से उखाड़ने का काम आप तमाम देश के मतदाता भाई माता बहनें जो सनातन धर्म को मानते हैं, अपने सनातन धर्म को बचाइए और गौ माता को बचाइए। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारत गौ माता की मांस का सप्लायर में नंबर 1 बना हुआ रहेगा और है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय माता की।